आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द करियर आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आप बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं, नए प्रोडक्ट्स और नई प्रोसेसेस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में बेसिक टू एडवांस मिलती है। अब बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आपके पास किस तरह के करियर ऑप्शंस रहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स में आते हैं और वो अलग अलग सेक्टर्स हैं जैसे कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। तो कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला, रिसर्च साइंटिस्ट। तो आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट अगर आप बनते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिसर्च साइंटिस्ट जब आप बन जाते हैं तो उसमें आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी एक नए प्रोडक्ट पे काम करना होगा या नए प्रोसेसेस को इस्टेब्लिश करने में आपको रिसर्च करनी होगी। तो आप यूजुअली इन दिस केस क्या होगा कि आप लैब में काम करेंगे, एक लैब एनवायरनमेंट में आप काम करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत सारा डेटा आप जनरेट करेंगे, उसको आपको एनालाइज करना है, उसको आप पब्लिश करेंगे। तो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहेंगी। तो एक करियर ऑप्शन आपके पास आ जाता है रिसर्च साइंटिस्ट। सेकंड आपके पास आ जाता है क्यूसी एनालिस्ट। सो क्यूसी एनालिस्ट में आपके पास क्यूसी मीन क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, जिसमें प्रोडक्ट और प्रोसेसेस के बारे में आपको उनकी क्वालिटी टेस्टिंग के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्वालिटी क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। आप लैब में काम करेंगे, यू मे वर्क इन अ लैब, और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में भी आप काम कर सकते हैं जिसमें आपके पास क्यूसी लैब होगी और आपको जो है डेजिग्नेशन मिलेगी क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की मिलेगी, जिसमें आप टेस्ट करेंगे, डेटा प्रोड्यूस करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे क्वालिटी को एस्टिमेट करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल हो जाती है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्यूसी एनालिस्ट। नेक्स्ट है आपके पास बायोटेक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है जिसमें आप बायोटेक बेस्ड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं कस्टमर के लिए। तो आपको टारगेट कस्टमर्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनके पास आपको जाना है, उनसे आपको बात करनी है। आप एक पर्टिकुलर बायोटेक कंपनी के लिए काम करेंगे, उनके प्रोडक्ट को आपको समझना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें करेंगे, जैसे अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और वो प्रोडक्ट आपको समझाना पड़ेगा। वो इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको पर्टिकुलर कस्टमर को डिटेल में देनी होगी और सेल्स डील्स आपको करनी होगी। नेक्स्ट, रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट। इसमें रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। तो रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट अगर आप बनते हैं तो उसमें आपको रेगुलेटरी रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट्स के रूल क्या हैं, आपको आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या प्रोसेस है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको जाननी होगी। और आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कंपाइल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस किया गया है और वो प्रॉपरली कंप्लाई करता है ऑल द रेगुलेशन। सो यू हैव टू डू बेसिकली लॉट ऑफ रिसर्च ऑन रेगुलेशंस, कंप्लायंस प्रोसीजर्स, एज वेल एज यू हैव टू प्रिपेयर, आपको बनाने पड़ेंगे रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स। अब नेक्स्ट इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है पेटेंट एनालिस्ट का। आप पेटेंट एनालिस्ट भी बन सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना होगा कि जो पेटेंट्स आपके पास आएंगे आप उनको रिव्यू करेंगे। तो पेटेंट सर्चेस आपको करनी पड़ेंगी, पर्टिकुलर पेटेंट उस पर्टिकुलर एरिया में है या नहीं, पेटेंट क्लेम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, एफटीओ एनालिसिस आपको करनी पड़ सकती है उस पर्टिकुलर इन्वेंशन की। नेक्स्ट, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट रिस्क, ये भी देखना है कि एक पर्टिकुलर पेटेंट को किस तरह से बचाया जा सकता है कि उसकी इन्फ्रिंजमेंट ना हो। आपको असिस्ट करना पड़ सकता है पेटेंट अटर्नी को कि पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे की जाती है वो आपको जानना है। आपको एडवाइस देनी हो सकती है पर्टिकुलर कंपनी को किस तरह से वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल हो जाती है जिसमें आपके पास अलग
एक तरह का एरिया मर्ज हो जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट, बायोटेक कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। हालांकि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने कंसल्टेंसी फर्म में काम करना है या अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म आपने ओपन करनी है। तो आपको क्या करना होगा, एक्सपर्ट एडवाइस देनी होगी कंपनीज को, ताकि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकें, सक्सेसफुल हो सकें। नेक्स्ट, कंसल्टिंग फर्म्स, आप उनमें काम कर सकते हैं या अपनी इंडिपेंडेंट फर्म को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। तो एज ए बायोटेक कंसल्टेंट आपका बेसिकली रोल ये है कि एडवाइस देना है, सही एडवाइस देना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना, बहुत सारा डेटा जो जनरेट हो रहा है उसको एनालाइज करना है। उसमें आपने थ्रेट्स देखने हैं कि कहाँ पे उस कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ आपको स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है और ताकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोसेस इम्प्रूव हो सके, इम्प्रोवाइज हो सके। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायोटेक एंटरप्रेन्योर। तो आपको, आई एम श्योर सभी को आइडिया है कि आप एक अपनी कंपनी, बायोटेक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। आपके पास एक परफेक्ट बिजनेस प्लान होना चाहिए। उसके लिए आपको फंडिंग सिक्योर करनी है, इनिशियल फंडिंग, सीड फंडिंग आपको सिक्योर करनी है। एक प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर आइडिया अच्छा है देन यू हैव सम फंडिंग, आपके पास फंडिंग आएगी। उसके बाद आपको ऑल दी एक्टिविटीज़ दैट इज़ हैपनिंग इन दैट कंपनी सब आपको मैनेज करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका हो जाता है। बेसिकली यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो कंपनी का आप ओनर हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो समराइज़ अगर मैं करूं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में एंटर करते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इवन अलग अलग सेक्टर्स में आ जाती हैं। आप रिसर्च में जा सकते हैं, मैंने आपको बताया रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हैं, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की हमने बात की। सेल्स में एज ए बायोटेक प्रोडक्ट को अगर आपने सेल करना है तो आप रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। नेक्स्ट, कंसल्टिंग फर्म आप अपनी निकाल सकते हैं या दूसरी कंसल्टिंग फर्म में काम कर सकते हैं। अपनी एक कंपनी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ एक एग्जांपल्स थे जो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी मैंने आपको कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं, और उम्मीद करूँगा कि आप जो है इनको ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे और आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनसे मिलेगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।